को भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। Hello everyone and welcome back to Menace and the Monk and welcome back to another Monday Quickie Monday Mubarak सबको international break officially has started. So अभी से लेके next 13-14 दिन थोड़ी वाट लगने वाली है सबकी, but ठीक है, it is what it is. As a Liverpool supporter हम तो बहुत खुश हैं because Liverpool top of the table है. Manchester United के लिए भी बहुत ही interesting times है because I'm sure वो they can't wait for this international break to get over क्योंकि international break के बाद रूबन एमोरिम आ रहे हैं और जो interim manager थे because Ten Hag sack हुए थे रूड वैन निस्टेलरॉय, he's done a great job. Nidhi, another win for them, comprehensive win against Leicester. हमने predict भी किया था कि ये तो one way ही होगा, one way traffic ही था. कैसिमिरो की अच्छी परफॉर्मेंस थी, उगार्ते की अच्छी परफॉर्मेंस थी, गर्नाचो का बहुत बढ़िया गोल था, ब्रूनो माइलस्टोन मैच में गोल्स मारा. सो ओवरऑल अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड डे यार यूनाइटेड के लिए. 100%. एक तो ऑन द सब्जेक्ट ऑफ रूबन एमोरिम अराइविंग, अपेरेंटली थोड़ा डिले हो रहा है बिकॉज उसको अभी तक वर्क परमिट नहीं मिला है. तो मतलब ऐसा मतलब होता है ना कि आपको वीजा की वजह से टिकट मॉडिफाई करना पड़ता है. हो जाएगा ये सब, मतलब आई एम श्योर दिस विल बी सॉर्टेड, बट apparently there is a tiny bit chance कि थोड़ा सा डिले हो सकता है उसका स्टार्टिंग डेट बिकॉज उसको अभी तक वर्क परमिट नहीं मिला है यूके का. मिल जाएगा मोस्टली. बट हाँ, कमिंग टू द गेम, रेगुलेशन विक्ट्री था यार. दो मतलब आई पर्सनली फेल्ट दैट 2-3 और मार सकती थी यूनाइटेड अगर थोड़ा सा और ये करते ना, तो बहुत ही मतलब कंफर्टेबल विक्ट्री थी. निस्टेलरॉय विल बी वेरी हैप्पी यार. उसने मतलब एक तरह से बोल सकते हो कि मूड थोड़ा बदल दिया है जस्ट बिफोर रूबन एमोरिम टेक्स चार्ज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड. अभी क्या है, 3 विन्स एंड 1 ड्रॉ उनका हुआ है ना. एंड वही था कि यार मैनेजर से फर्क तो पड़ता ही है. ब्रूनो फर्नांडिस 17 मैच में गोल नहीं मारा था टेन हैग के अंडर, ठीक है. 250th अपीयरेंस जैसे तू बोल रहा है, लॉन्ग रेंज गोल उसने मारा. उसके बाद उसने यही बोला कि हो ही रहा है. फिर ओन गोल भी मार दिया उसने और मजरावी भी अच्छा खेल रहा था, गर्नाचो का क्रॉस अच्छा था. आई थिंक निस्टेलरॉय ने ज्यादा कुछ चेंज किया है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट ही इज डेफिनेटली अलाउड प्लेयर्स टू प्ले विद फ्रीडम. तो तेरे को वही ब्रूनो फर्नांडिस के गेम में, मजरावी के गेम में दिख रहा है. तेरे को याद मैं बोल रहा था ये सारे प्लेयर्स खराब प्लेयर्स नहीं है. आई अग्री, मे बी दे आर नॉट लाइक वर्ल्ड बीटर्स और एनीथिंग, बट कोचिंग मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. लेस्टर के तरफ से आई डिडंट थिंक देयर वाज एनी रेजिस्टेंस ऑफर्ड फ्रॉम लेस्टर का साइड यार. इट वाज अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड विक्ट्री फॉर मैन यूनाइटेड मेरे हिसाब से. Yeah, it was straightforward and they deserve the 3 points. Important victory for them. They need to get a move on. Just एक बहुत बड़ा शॉक था यार, इप्सविच ने स्पर्स को हरा दिया. Spurs being Spurs, I mean, क्या बोले, मतलब ज़्यादा we won't dwell too much into it because United और Leicester का गेम सेम टाइम पे था. बट भाई मेरे को तो कभी समझ नहीं आता कि टॉटनहम से क्या एक्सपेक्ट करें. बट इप्सविच हैव गॉट देयर फर्स्ट विन ऑफ दिस सीजन प्रीमियर लीग. 22 साल में उनका पहला विक्ट्री है प्रीमियर लीग में. मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, वुल्व्स भी जीता, इप्सविच भी जीता. ये लेस्टर तक के तो 10 पॉइंट है ऑलरेडी. ये जो रेलीगेशन रेस होने वाला है ना, ये असली होने वाला है इस सीजन, बिकॉज इस बार जो टीम्स आई हैं दे लुक लाइक दे कैन फाइट अ बिट, अनलाइक द लास्ट फ्यू सीजंस. भाई पेड्रो पोरो ने कल ही लॉस्ट पोजीशन 26 टाइम्स. दैट्स अ रिडिकुलस स्टैट. स्पर्स को क्या बोले यार, वो इतना अनप्रेडिक्टेबल टीम है. कल मतलब कुछ फर्स्ट हाफ में तो लग रहा था कि भाई कुछ कर ही नहीं पा रहे, मतलब देवर प्ले. और ये टॉटनहम के घर पे वेयर यूजुअली दे आर प्रीटी गुड. मतलब सिटी को हराया भाई, अभी सिटी को हराया रिसेंटली. हाँ मतलब बेंटनकूर ने मारा और उसके बाद लग रहा था, बट वही है यार, वो इप्सविच के तो और भी गोल हो सकते थे. एक बार उन्होंने मतलब आई थिंक दे हिट द बार आल्सो. हाँ फर्स्ट हाफ में हिट द बार ना भाई वो. हाँ दे हिट द बार आल्सो. 2 गोल मारे. इट वाज सच अ फास्ट स्टार्ट भाई. विकारियो ने इतना सारा सेव्स निकाला. फिर आपका ओमारी हचिंसन, ये क्या इप्सविच का प्लेयर, वो क्या सही खेल रहा था वो. हचिंसन, सॉरी नॉट हचिंसन, हचिंसन क्या सही खेल रहा था वो. सेकेंड हाफ में ऑफ कोर्स टॉटनहम थोड़ा फाइट कर रही थी. मतलब आपका सोन ह्यूंग मिन का एक कर्ल शॉट था, वो ऑलमोस्ट हो गया था, बट वो बहुत अच्छा सेव निकाल दिया उनके कीपर ने, म्यूरिच ने. बट डोमिनिक सोलांके
का गोल ओवर रूल हुआ. सेकेंड हाफ में आई नो स्पर्स केम आउट फाइटिंग, दे प्लेड बेटर, मच बेटर, बट गेम बहुत अच्छा मैनेज किया. स्पर्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल टीम है भाई. ये अभी उन्होंने विला को पीट दिया, मैन सिटी को हरा दिया और इप्सविच से हार गए. पता नहीं, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट क्या होता है क्या नहीं होता है. आई थिंक एक और चीज जो बहुत ही डिफिकल्ट हो रही है टू प्रिडिक्ट, वो है मिकेल आर्टेटा के पोस्ट मैच कोट्स. आजकल वो मतलब थोड़ी चीजें अजीब चीजें बोल रहे हैं. गेम तो ऑब्वियसली फिनिश्ड इन अ ड्रॉ, बट बोलता है मैच के बाद कि वी डोमिनेटेड वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन यूरोप. अब मुझे आई थिंक चेल्सी फैंस ये बोलेंगे कि शायद से स्टेटमेंट, उन्होंने डोमिनेट किया ही नहीं मैच, इवन मैच था. एंड चेल्सी वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन यूरोप तो नहीं है फिलहाल. ओके, सो हाँ, बट देख यार, आई वोंट बी टू क्रिटिकल और ज्यादा मैं डीप एनालाइज नहीं करूंगा, बट लास्ट 2-3 मैच जो आर्सेनल अच्छा नहीं खेला, उसके बाद थोड़ा मेरे को एक सटल डिल्यूजन टाइप दिखा है निधि उसके कोट्स में. वो बोला था इंटर लॉस के बाद अगर हम ऐसे ही खेलेंगे तो चेल्सी को हरा देंगे. अब चेल्सी को नहीं हरा पाए तो बोलता है कि वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन यूरोप. समझ नहीं आ रहा है मेरे को क्या बोलता है वो कभी कभी, बट ठीक है. एनीवे, दैट्स दैट. व्हाट डिड यू मेक ऑफ द गेम निधि? यार बहुत, आई थिंक ड्रॉ इज अ फेयर रिजल्ट. आई थिंक बहुत इक्वली पॉइज्ड गेम था. पोजीशन, अगर तू स्टैट्स भी देखने जाएगा ना, पोजीशन वगैरह दोनों सिमिलर था. ऑफ कोर्स आर्सेनल विल फील कि दे शुड हैव निक्ड द गेम. लास्ट में ट्रॉसार्ड के पास 2 चांसेस थे एंड में, बट उसने नहीं किया. आई थिंक इट वाज अ वेरी फेयर रिजल्ट यार. 1-1 का स्कोर. पर्सनली आई फेल्ट कि इट वाज नॉट अ वेरी हाई क्वालिटी गेम फॉर, जब तक आर्सेनल ने गोल नहीं मारा था. लास्ट का 30 मिनट्स वाज वेरी गुड, बट वही था यार, हाई स्टेक्स गेम लग रहा था. एग्जैक्टली, इट लुक लाइक अ हाई स्टेक्स गेम एंड इट वाज प्लेड लाइक दैट. आई थिंक दोनों साइड्स थोड़ा कॉशियस थे. एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में तो बहुत कॉशियसनेस दिखा दोनों साइड्स में, बट वेरी फेयर गेम यार. काइसेडो हैड अ ग्रेट गेम. आई थिंक पाल्मर थोड़ा, बट पाल्मर को यार मेरे को एक चीज समझ में नहीं आता है. ये एंजो मैरेस का एक चीज कर रहा है पिछले 2-3 मैचेस से मैंने देखा है, उसको लेफ्ट में क्यों खिलाता है वो राइट में ज्यादा इफेक्टिव है, या फिर सेंट्रली भी थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव मेरे को लगता है उसको. मतलब व्हाई डज ही इंसिस्ट ऑन प्लेइंग हिम ऑन द लेफ्ट? आई थिंक उसको फ्रीडम देता है ना निधि, वो ज्यादा कल जिधर कल भागना है. कितना लेफ्ट में था कल वो पूरे मैच में. मतलब सेकेंड हाफ में तो ऐसा लग रहा था लेफ्ट में ही रहेगा वो. इट वाज वेरी. नॉनी मैडुएके एंड नेटो थे ना उनके विंगर्स आई थिंक, एंड देन लाविया काइसेडो पीछे थे. एंड ये इसको तो फ्रीडम दिया भाई पिच की, तेरे को जो करना है जैसे करना है एक्सप्रेस कर. हाँ, लेफ्ट पे ही वाज ड्रिफ्टिंग लेफ्ट, ट्राई टू क्रिएट स्पेस आई थिंक, बट पामर तो उनका भी फिलहाल बेस्ट प्लेयर है कुछ, मतलब हाँ. बट मे बी समथिंग मरस्का ने बोला था, आई डोंट नो. तूने नोटिस किया ऐसे ज्यादा? मेरे को लेफ्ट में ज्यादा दिख रहा है वो मैचेस में, पता नहीं. दिस इज समथिंग क्लियरली, इट्स अ पैटर्न ना. अगर आप 2-3 मैचेस में ऐसा देख रहे हो तो मेरे को तो थोड़ा पैटर्न लगता है. आई डोंट थिंक कॉलवेल हैड अ गुड गेम यस्टरडे. कॉलवेल वाज, मतलब वो उसने एक तो काई हैवर्ट्स को वो ऑलमोस्ट उसने, मतलब वो गड़बड़ हो सकती थी. उसका जो गोल ऑन साइड हुआ वो भी कॉलवेल का ही एरर था. सो कॉलवेल डिड नॉट हैव अ गुड गेम. रॉबर्ट सैंचेज यार, कैन यू ब्लेम हिम? आई थिंक उसको नियर पोस्ट थोड़ा कवर करना चाहिए था. आई थिंक इट वाज मोर देन पावर ऑफ द शॉट, ही शुड हैव गॉटन इट कवर्ड. बट हाँ, क्लोज रेंज से बहुत जोर से उसने मारा, तो यू कांट ब्लेम द कीपर कंप्लीटली. बट रॉबर्ट सैंचेज में एरर्स हैं, मतलब वो दिखता है. आई डोंट, पता नहीं, मतलब ही डजंट कन्विंस मी एज अ वेरी डिपेंडेबल कीपर. या वेदर सैंचेज उनको अलग लेवल, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, वो डिबेटेबल है. गरीब है, मतलब मेरे को नहीं लगता वो सेफ कैटेगरी में आता है. हाँ जैसे केलहर ऑलरेडी सेफ कैटेगरी में लगता है मुझे. हाँ, ये मेरे को सैंचेज नहीं लगता. सॉरी, हाँ तू बोल रहा था. नहीं मैं बोल रहा था कि वो, एंड एंजो मैरेस्का का देयर इज वन थिंग, थोड़ा वो भी है कि उसका बहुत क्लियर है किसको खिलाएगा किसको नहीं खिलाएगा. मतलब आपके पास, मतलब ऐसे 17 गोल कीपर हैं, लेकिन यू विल इंसिस्ट दैट जो भी होगा मैं इसी को खिलाऊंगा, रॉबर्ट सैंचेज को. सो इट जस्ट फील्स वेरी दिस थिंग.
ओडेगार्ड थोड़ा सा आर्सेनल के ऊपर बात करते हैं, तेरे को आर्सेनल का परफॉर्मेंस कैसा लगा? मेरे को लगता है ओडेगार्ड के आने से काफी फर्क पड़ा है यार। बहुत मतलब बहुत गोल भी उसके ही बॉल से, उसका ही असिस्ट। हाँ यार, मतलब उसके आने से तो ऑब्वियसली बहुत फर्क पड़ा कि वो दैट कटिंग एज पास जो जरूरत था वो आया उसके थ्रू ही। डेक्लन राइस 100% फिट नहीं था, इसलिए वो या सब्स्टिट्यूट भी हुआ अर्ली, सो दिख रहा था। मिकेल मरीनो में मेरे को बात नहीं लगती ब्रो, ऑनेस्टली थोड़ा ही देखा है, बट वो मिडफील्ड में ही कांट डोमिनेट द गेम द वे जो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे। वो आके ऐसे ही विल बी दैट साइनिंग जो उनको अलग लेवल, नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाए, मेरे को नहीं लगता। निधि यार 9 पॉइंट्स का भी डिफरेंस है। आई थिंक आर्सेनल आर आउट ऑफ इट भाई। मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा है 9 पॉइंट है, एंड 9 पॉइंट बहुत मुश्किल होता है। 9 पॉइंट बहुत ही मुश्किल होता है टू कवर अप। सिटी का मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, व्हाई आई थिंक दे आर आउट ऑफ इट। सिटी का वर्स्ट स्पेल खत्म हो गया सीजन में, और उसके बावजूद उनसे 4 पॉइंट पीछे सिटी से। इसलिए आई एम सेइंग हो गया उनका, बिकॉज अभी सिटी इज गोइंग टू गो ऑन दैट रिलेंटलेस रन जो हम जानते हैं, और आर्सेनल कैपिटलाइज नहीं कर पाया सिटी का वर्स्ट मोमेंट। एंड एक वो होता है रे कि एक निधि एक टीम में कि तू पता है लिवरपूल में मोहम्मद सलाह गोल मारेगा, देखो पता है मैनचेस्टर सिटी में हालैंड गोल मारेगा, आर्सेनल में नहीं है वो बात। सीजन के स्टार्ट में यही बोला था, दे नीड अ नंबर 9, आउट एंड आउट नंबर 9 जो नहीं है। सो इट इज व्हाट इट इज। आर्सेनल आई डोंट थिंक they were not poor at all yesterday, कोई दिक्कत नहीं, बट आई थिंक हो गया उनका लाइक टाइटल चैलेंज इमोशनली, जो तूने बोला था ना एक बार टफ होता है 2 बार क्लोज होके, वो अभी हो गया उनको। Speaking of close and speaking of tough, huge controversy in Spain. बार्सिलोना एक मैच हार गई है, रियल सोसिदाद अवे गेम था। यार सबसे पहले तो मतलब दैट एब्सोल्यूट ब्लंडर ब्रो, मतलब कल पता है क्या हुआ है? कल लेवेंडोव्स्की ने गोल मारा, और इनके पास तो सेमी ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी भी है ना, तो उसने मतलब डिफेंडर का पैर वाज ऑन साइड, राइट? मतलब बेसिकली डिफेंडर वाज कीपिंग हिम ऑन साइड, लेवेंडोव्स्की को। मतलब इट्स अ वेरी क्लोज थिंग, लेवेंडोव्स्की एंड दिस गाय आर इन अ ड्यूल, और वो टेक्नोलॉजी ने कंफ्यूज कर लिया डिफेंडर का फुट विथ लेवेंडोव्स्की का फुट, और ऑफसाइड दे दिया। क्लियर एरर, मतलब एकदम ब्लंडर है ये, मतलब क्या बोले मतलब इसको? तो आदमी ने एरर किया या टेक्नोलॉजी? तेरे को मतलब सेलेक्ट, हाँ आइडियली टेक्नोलॉजी ने एरर किया, तो उसने क्या किया कि लेवेंडोव्स्की का फुट जो था वो प्रॉपरली ऑन साइड था, उसने डिफेंडर के फुट को लेवेंडोव्स्की का फुट समझ लिया और ऑफ साइड दे दिया। क्लियर एरर भाई, क्लियर एरर। बट वही है, देखिए अगर तू रियल सोसिएदाद देखेगा ना, लोग बोलेंगे सिर्फ जुबिमेंडी, बट अगर तू, देयर इज अ प्लेयर कॉल्ड जॉन आराम्बुरू ना, आई वाज वाचिंग द गेम, भाई वो डुअल विनिंग मशीन है। बारसा, मैड्रिड, एथलेटिको, इंटर, बायर्न, सब क्लब्स इसको साइन करना चाह रहे थे, बट वो सोसिएदाद का प्लेयर है ना, सोसिएदाद के प्लेयर्स का कुछ है, ये सारे क्लब्स इसको साइन करना चाह रहे थे, तो वहीं पे रहा वो। मैं देख, स्टार्ट बार्सिलोना ने अच्छा किया था, फर्स्ट हाफ में दे वर लुकिंग वेरी गुड, बट वो डिसीजन डिसअलाउ हुआ। उसके बाद एक चीज मेरे को दिखी कि बार्सिलोना ये मैच में ना, मेरे को थोड़ा नर्व्स दिखे उनके थोड़े, मतलब इट जस्ट फेल्ट लाइक यू नो दे वर नॉट गेटिंग देयर सेंस ऑफ कंट्रोल, जो हमको ये सीजन दिखा है। ये शेराल्डो बेकर ने गोल मारा रियल सोसिएदाद के लिए, और फुल प्रेस कर रही थी सोसिएदाद, मतलब वो फर्स्ट हाफ में ही ऐसा लग रहा था कि वो लोग इतना डेस्परेट हो गए हैं, वो मतलब इसके ये ढूंढने के लिए, मतलब इक्वलाइजर ढूंढने के लिए। इतना स्पेस था पीछे, ओरियाज़ाबाल के पास एक चांस था 2-0 हो जाता, ठीक है, और मतलब वो 2-0 हो जाता तब तो खैर मैच तभी खत्म था। सेकंड हाफ में आई विल से कि उसने डैनी ओल्मो को लाया, फिर वो फ्रैंकी डे जॉन्ग को हटाया, पेड्री का डबल पिवट डाल दिया कसाडो के साथ, राफिनिया ओपन छोड़ दिया, बहुत कुछ चेंजेस किए, बट एक दो चांसेस भी मिस किए थे। एक आई थिंक 50th मिनट के आसपास कुबारसी के पास एक चांस था। सो ऐसा नहीं था कि यू नो बार्सिलोना ये मैच, इवन व्हाट आई मीन टू से कि इवन अपार्ट फ्रॉम दैट डिसीजन ना, I think Sociedad were the better team yesterday.
कल बहुत डेस्परेट दिखी बार्सिलोना, मतलब ये चीज जनरली देखी नहीं है हांसी फ्लिक के अंदर। चांसेस मिस कर रहे थे, डेस्परेट, पूरा स्पेस पीछे छोड़ रहे थे। तो कोई और टीम होती, मतलब ओरियाजाबाल के पास तो एक चांस था ही, बट कोई और टीम होती तो ज्यादा हर्ट कर सकती थी। इट वाज नॉट अ वेरी गुड बार्सिलोना। जुबिमेंडी कैसा खेला? ही वाज गुड यार, कल अच्छा खेला जुबिमेंडी। Can you see why we want to sign him and all? Like ऐसा क्या है, अगर तूने 100% यार, हमको जो टर्नओवर्स चाहिए होते हैं ताकि वो बॉल जिस मोमेंट में रिसीव करे, वी डोंट वांट द स्लॉट का क्या है ना कि ही डजंट, उसको चाहिए कि गेम उसको कंट्रोल करना है। ही डजंट वांट 500 माइल्स एन आवर एंड मतलब हाई लाइन खिलाओ बॉल। सिर्फ क्लॉप का क्या था, विन द बॉल क्लोज टू द ऑपोजिशन लाइन एंड वहां से आप अपना पेस यूज करो और अपना विड्थ यूज करो, इसको बॉल कंट्रोल करना है। तो बेसिकली एंडो क्या करेगा ना, एंडो प्ले तो ब्रेकअप कर देगा, लेकिन ही डजंट हैव दैट पास इन हिम, और ही डजंट हैव दैट क्रिएटिविटी इन हिम। हाँ, बॉल कैरी करे, हाफ टर्न पे बॉल रिसीव करे, वो सब नहीं कर पाता है वो। जुबिमेंडी वही करके देगा जिसकी वजह से मैकलिस्टर का गेम इंप्रूव होगा, सबोत्स्लाई को आप ज्यादा ले आ पाओगे टीम में, मतलब प्ले में। तो सब कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, सबोत्स्लाई का वो रनिंग कम यूज होगा और उसको हम एज अ क्रिएटर ज्यादा यूज कर पाएंगे। तो उसके वजह से ऑफ कोर्स मतलब सुबिमेंडी आल्सो वेरी गुड डिफेंसिवली आल्सो, तो उसकी वजह से सेंटर बैक्स के ऊपर भी थोड़े लोड्स कम होते हैं। आई सी व्हाई वी वांट टू साइन हिम। बट सोसिएदाद का वो है ना, बोला ना, जॉन अराम्बुरू सब क्लब साइन करना चाहते थे, नहीं क्या? दे डोंट लीव। मिकेल मरीनो बेच दिया वो लोग ने, आई थिंक चूना लगा दिया थोड़ा आर्सेनल को। यार ये रिजल्ट की वजह से ऑल्सो अगर आप देखोगे सिर्फ 6 पॉइंट पीछे रियल मैड्रिड हैव अ गेम इन हैंड। सो सडनली आप अगर रियल मैड्रिड अपना गेम इन हैंड जीता, 3 पॉइंट का डिफरेंशियल हो गया, डिस्पाइट लूजिंग द क्लासिको सो बैडली, डिस्पाइट एम्बापे नॉट सेटलिंग ये वो, अगर रियल अपना गेम जीता है तो टाइटल रेस बहुत ही क्लोज हो जाता है। सो ह्यूज रिजल्ट टाइटल रेस के हिसाब से ये जो सोसिएडाड ने हराया है बार्सिलोना को। मैं देखूंगा निधि, आई हैव नॉट सीन द हाइलाइट्स, तूने तो देखा, मैं ऑफसाइड डिसीजन देखूंगा, लेट्स सी व्हाट इट इज, क्या है कैसा नहीं है। इट्स कॉमिकल, मतलब एकदम जिसको बोलते हैं ना भारी मिस्टेक हो गया, एकदम ब्लंडर हो गया, वही हो गया ब्लंडर। राइट, गजब, मतलब क्या ही बोलना है इसके बारे में। भाई वियर्ड ये सब कैसे होता है ब्रो, लाइक मेरे को अभी भी समझ नहीं आता। टेक्नोलॉजी इज टेक्नोलॉजी ब्रो, मतलब इंटरप्रिटेशन इज एन आर्ट दैट ओनली ह्यूमंस हैव ना, वही बात है। मतलब ये तो क्या बोल सकते हैं इसके बारे में। एथलेटिको जीत गया ब्रो, यूलियन अल्वारेज, तू पेपर पे देखेगा ना वो स्ट्राइकर है, लेकिन उसको लेफ्ट विंग बैक खिला रहा है वो। भाई क्या बोले अभी। कल एक मतलब एक स्टिल है, मैं डाल दूंगा इसमें, अभी वीडियो पे आप देख सकते हो। कल 6-3-1 शेप था एथलेटिको का, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे एथलेटिको पे। 6-3-1 शेप में डिफेंड कर रही है एथलेटिको। मतलब ऐसा, आई थिंक सिमोने हैज गॉन बैक टू हिज रूट्स एंड हाउ ब्रो। जीत गया कल एथलेटिको। मायोर्का के अगेंस्ट था, मायोर्का के अगेंस्ट, मतलब वही है, यू कांट डिनाई, मतलब अल्टीमेटली जूलियन अल्वारेज ही गोल मारा, बट वो मतलब प्रॉपर जिस तरह से एथलेटिको, अगर आपको 2014-15 की एथलेटिको याद है, दिस इज लुक्स लाइक द सेम एथलेटिको। सिमोने इज लाइक कि लेट मी गेट बैक टू व्हाट आई डू बेस्ट। ये वैसी बात हो गई ना कि जूलियन अल्वारेज की पहली पोस्टिंग मतलब वाज इन साउथ गोवा, और अभी उसकी पोस्टिंग हुई है कोई हिमालय के छोटे गांव में, ऐसे लाइक द पोल्स अपार्ट, लाइक मतलब प्लेइंग स्टाइल लाइक मैनचेस्टर सिटी से एथलेटिको मैड्रिड। क्या चल रहा है ब्रो। दे विल आल्सो बी लुकिंग एट द टेबल ना, क्योंकि आई नो गेम इन हैंड है रियल मैड्रिड के पास, बट एक ही पॉइंट पीछे हैं ये लोग रियल मैड्रिड से। सो दे विल बी देयर कि भाई अगर इनका कुछ गड़बड़ होता है, वी आर देयर टू पिक अप द पीसेस। स्टार्ट थोड़ा स्लो किया था, बट क्लियरली एविडेंटली एथलेटिको और गैदरिंग मोमेंटम। यार एक ड्रॉ हुआ है इंटर का नापोली के अगेंस्ट, वन ऑफ द गेम्स ऑफ द वीकेंड था सेरिया में, टॉप ऑफ द टेबल क्लैश, 2 versus 1, एंड ये मैच ड्रॉ हो गया। Çalhanoğlu बैक टू बैक गेम्स में has scored निधि, ग्रेट गोल वंस अगेन बाय द टर्किश मिडफील्डर। दीदी ये टाइटल रेस बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है मेरे को। भाई मैं तो बोल रहा हूँ इंटरनेशनल ब्रेक में वैसे भी अपना प्लान है, सीरिया वाले लोगों से बात करेंगे, ऑफ कोर्स देयर आर थिंग्स टू टॉक अबाउट। रोमा में जो
घमंड मचा रहे हैं फ्रीडक्रिन और वो सब कुछ, ठीक है, बट भाई मतलब एक चीज तो ये है कि चालानोग्लू, इट आल्सो प्रूव्स दैट पीपल आर ह्यूमन। कल चालानोग्लू ने एक पेनल्टी भी मिस की, सो मतलब फाइनली आई थिंक द 20th और 21st अटेम्प्ट दैट ही टुक, बाकी के 19 या 20 उसने मारे, बट आई थिंक ऑन द बैलेंस ऑफ प्ले फेयर रिजल्ट है यार, ड्रॉ ही था वो। इंटर का आई थिंक राइट नाउ इफ द टेबल, इफ आई जस्ट टेक अ क्विक लुक एट द टेबल, आई डोंट हैव इट नापोली ऑन टॉप ना, नापोली आर ऑन टॉप विद 26 पॉइंट्स, 25 पे एटलांटा, फ्योरेंटीना, इंटर, लात्सियो, ठीक है, तो सेकंड और 1 सेकंड से लेके थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कोई सब गोल डिफरेंस से सेपरेटेड है। जो 6th टीम है यूवेंटस वो 1 पॉइंट पीछे है, एंड देन मिलान एंड ऑल तो 18 पॉइंट पे है, बोलोनिया इज ऑन 18 रोमा के तो लगे पड़े हुए भाई रोमा भाई बर्बाद कर रहा है, ये क्या नाम है इनका, जो फ्रीडक्रिन ग्रुप है, ज़्यूरिच को 53 डेज में सैक कर दिया। इट्स अ बैड ओनर्स ना भाई, इट्स अ वेरी स्लिपरी स्लोप, मतलब थिंग्स कैन गो रॉन्ग लाइक दिस सही बात है भाई। मैं never did I ever imagine, bro, that Napoli will have a double pivot of Scott McTominay and bloody Billy Gilmore, bro. Scottish players. भाई नो, McTominay तो मैराडोना बन रहा है उधर जाके। हाँ वही। I know McTominay plays an advanced role and all that उधर, but कभी सोचा नहीं था कि ये दोनों खेलने वाले उधर। वो मीम है ना, what the hell is a polar bear doing in Arlington, Texas? McTominay, but to his credit, he's been playing really well. Yeah. He's doing very well. वो Conte है ना, Conte just knows how to get the best out of everyone, and वो इंग्लैंड में रहा है, उसे देखा है यार ये सब प्लेयर्स को, तो उसको तो पता ही है। Conte पता है, Conte is like a meal of KFC. जब तू खा रहा होता है ना तो तू बहुत एंजॉय करता है, इज लाइक क्या मस्त चीज है, बट इमीडिएटली खाने के बाद तेरे को लगता है यार ये क्यों खाया, मतलब आई एम डिस्ट्रॉइंग माय ओन हेल्थ। सो मतलब यही है, नापोली जब तक है कॉन्टे तब तक एंजॉय करो, क्योंकि कुछ तो वो भड़क के बोलने वाला, मतलब लेकिन तब तक शायद आपके टाइटल वाइटल जिता दे वो। कॉन्टे इज बॉक्स ऑफिस भाई, आई लव एंटोनियो कॉन्टे, टाइम पास है, फुल टाइम पास यार, बट दे आर ऑन टॉप ऑफ द टेबल। सो जैसे निधि ने बोला, his methods are लेकिन fruitful for a few years। अगर वो जिता दे आपको एक टाइटल या कुछ करवा दे तो nothing like it यार। यही था हमारा छोटा सा वीडियो जो 20 मिनट प्लस हो गया है वापस। आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपके हिसाब से वो जो लेवेंडोव्स्की का गोल, लैंडविस्की याद है नहीं थी किसने बोला था उसको? वो पोलैंड का स्ट्राइकर है, बड़ा ऊंचा सा कुछ तो बोला था ना उसने। लेवेंडोव्स्की के गोल के बारे में जो नहीं दिया उसके बारे में बताइए। बार्सा's loss, the draw, United winning, let us know in the comment section। आपके हिसाब से आपको जो भी बोलना बताइए, and like the video man, and subscribe करें to Menace the Monk। we'll see you very very soon। आज हम एक लाइव भी करने वाले हैं शाम को या रात को, so हम आपको मिलते हैं guys, and remember one thing guys, cheers and up the Reds।